इंफॉर्मेशन एज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंसानी जिस्म की साख्त ऐसी है कि ये लिखने लिखाने, पढ़ने पढ़ाने, वज़न उठाने और चलने फिरने और ड्राइविंग जैसे काम करने से थक जाता है। इसे अपनी तवानाई बहाल करने के लिए मुनासिब खुराक और आराम की ज़रूरत होती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम थके थके क्यों रहते हैं और इस थकावट की वजह से मौत क्यों वाक़या होती है। थकावट की 10 बड़ी वजूहात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, थकावट की सबसे पहली वजह नामुनासिब खुराक है। खाना पीना हमारे जिस्म को ताकत और कुव्वत फराहम करता है, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब हम वो चीज़ें खाएं पिएंगे जो हमारे बदन को ज़रूरी हैं। विटामिन, आयरन और कार्बोहाइड्रेट्स मुहैया करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपनी खुराक के बारे में किसी डाइट एक्सपर्ट से मशवरा कर लीजिए कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें कितनी मिकदार में और किस वक्त खानी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दूसरी बड़ी वजह नाश्ता न करना। सोने के दौरान हमारा जिस्म खून की पंपिंग और ऑक्सीजन को फैलाने के लिए तवानाई इस्तेमाल करता है, इसलिए जब हम सुबह उठते हैं तो नाश्ते की शक्ल में अपनी एनर्जी बहाल करने की ज़रूरत होती है। स्कूल या दफ्तर जल्दी पहुंचने की फिक्र में वैसे ही नाश्ता ना करने की आदत बना लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नाश्ता लाजमी किया जाए। तीसरी वजह पानी का कम इस्तेमाल। प्यास लगे ना लगे, हर शख्स को रोज़ाना कम से कम 12 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन हम में से कई लोग पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिस्म में खून गाढ़ा हो जाता है, दिल की कारकर्दगी मुतासर होती है, जिसका रिजल्ट थकावट की शक्ल में निकलता है। चौथी वजह नींद पूरी ना होना। उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसान को नींद की मुख्तलिफ मिकदार दरकार होती है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक कम सिन बच्चों के लिए 12 से 15 घंटे, 15 से 40 साल वालों के लिए 7 से 8 घंटे, जबकि 40 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पांचवी वजह मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब, खून की कमी, मोटापा, हड्डियों की कमजोरी, पट्टों का खिंचाव, कमर दर्द, आधे सर का दर्द, नाक, कान, गले की खराबियां, पेशाब के मसाइल और टाइफाइड जैसी कई बीमारियां भी मुसलसल थकावट का सबब बन सकती हैं। इसलिए अगर आप लंबे अरसे तक खुद को थका थका महसूस करते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नंबर 6, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स। बाज़ औक़ात किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ अरसे बाद सामने आते हैं, जो जिस्मानी दर्द, कमज़ोरी और थकावट के सबब ज़ाहिर हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हवाले से अपने तबीब से मशवरा कर लीजिए। नंबर 7, रोज़ाना वॉक या वर्जिश न करना। चुस्त और तवाना रहने के लिए वर्जिश बहुत अहम है और रोज़ाना कुछ देर मुसलसल पैदल चलना भी वर्जिश का हिस्सा हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वर्जिश के लिए ऐसे जिम या क्लब में जाने से परहेज कीजिए जहां निकर पहनकर, घुटने और रानें खुली रखकर या म्यूजिक चलाकर वर्जिश की जाती है। नंबर 8, चलने फिरने और बैठने का अंदाज। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चलने फिरने, पढ़ने लिखने और बैठने के दौरान हमारे सर, गर्दन, कमर और हाथ पांव वगैरह की पोजीशन भी थकावट में इजाफा या कमी करने में अहम किरदार अदा करती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दाएं या बाएं साइड पर आगे की तरफ झुककर बैठना या कुर्सी पर टेक लगाए बगैर पांव हवा में लटका कर बैठने वालों का तजर्बा होगा कि इस तरह बैठने से ज़्यादा थकावट महसूस होती है। अपने बैठने के अंदाज को तब्दील करें, थकावट का काफ़ी इलाज मुफ्त में हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नवीं वजह मुसलसल बैठे रहना। एक ही जगह पर पोजीशन बदले बगैर कई घंटे बैठे रहने से भी खून का दौरानिया सुस्त पड़ जाता है और जिस्म के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से थकावट महसूस होती है। वो लोग जो 8 घंटे बैठकर काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि मुनासिब वक्फे के बाद कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हों। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 10वीं वजह काम का गैर ज़रूरी दबाव ले लेना।
یہ درست ہے کہ کوئی بھی کام اسی وقت معیاری ہو سکتا ہے جب اسے ذمہ داری اور سنجیدگی سے کیا جائے۔ بلا ضرورت ایک ہی وقت میں 4-5 کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا، ایک کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے جلدی کرنا، آئے دن روٹین سے ہٹ کر زیادہ کام کرنا، چھٹی والے دن بھی گھر پر دفتر لگا لینا، وہ کام کرنا جس میں انسان کی دلچسپی اور شوق ہی نہ ہو۔ معزز ناظرین، اس کے بعد تھکاوٹ کا بڑھتا ہوا احساس اس کی زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ معزز ناظرین، عبادت کی قوت، رزق حلال کمانے کا کاوش، اگر اچھی نیت سے اپنی تھکاوٹ کی کثرت کا حل نکالیں تو راحت زندگی کے ساتھ ساتھ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ معزز ناظرین، یہ 10 ایسی وجوہات ہیں جو تھکاوٹ کا سبب بنتی ہیں اور انسان اس مسلسل تھکاوٹ کے باعث موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی یہ معلوماتی اور انفارمیٹو ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔